देहरादून से। देवों के सबसे नजदीक का स्थान है और यहाँ कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने थी। डेमोग्राफिक चेंज की, उसको लेकर हमने काम किया है। वेरिफिकेशन ड्राइव हम चला रहे हैं। जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध मदरसे, हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। यह अभियान हमारा चल रहा है और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होते, जब तक हम पूरी तरह से अवैध कब्जों को हटा नहीं देंगे, तब तक हमारा काम चलेगा। इसके साथ ही हमने राज्य के अंदर निवेश आए, निवेश नहीं रुकना चाहिए। यहाँ के उद्योग समूह यहाँ आने से नहीं रुकनी चाहिए। उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,55,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे विभिन्न निवेशकों के साथ, उद्योग समूह के साथ हुए थे, जिसमें 80,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर आज काम प्रारंभ हो गया है। और इतना ही नहीं, जब हम ये इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे थे या शुरुआत कर रहे थे, हमने उस समय सारे निवेशकों से, और ये उत्तराखंड के अंदर जो लोग पहले से उद्योग चला रहे हैं, व्यापार समूह के लोग हैं, उन सभी से हमने संवाद किया। और संवाद करने के बाद उनसे जो सुझाव हमको प्राप्त हुए, उन सुझावों के आधार पर हमने 30 से अधिक नीतियां भी बनाई और बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया, शिथिलीकरण किया, जिससे कि निवेश आएगा तो बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ रोजगार का सृजन होगा। हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे उत्तराखंड के लोगों को काम मिलेगा, आर्थिकी हमारी बढ़ेगी, हर प्रकार से सबका उपयोग होगा। जिसमें हमने कई नीतियां भी बनाई, चाहे खेल नीति हो, आबकारी नीति हो, पर्यटन नीति हो, लॉजिस्टिक नीति हो, ऑटोमोबाइल की नीति हो, शिक्षा नीति हो। इसके साथ ही हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पहले के समय में, पहले की सरकारों के समय में ठंडे बस्ते में जिनको डाल दिया था, लेकिन हम उसको टालने पर हमारा विश्वास नहीं था। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीखा, जो रूल, जो नियम, जो कानून जो काम के नहीं है, उनको जिस प्रकार से भारत सरकार ने लगातार हटाया है, उसी प्रकार हमने भी यहां पर निर्णय लिए। और चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई, लोगों ने हमसे, आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध हैं। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में ला रहे हैं और हमारा प्रयास है। मैं आप सबके माध्यम से आप सब बंधुओं को भी बधाई देना चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर आपने हमारा हमेशा प्रोत्साहन किया, सहयोग किया, हमको चेताया। व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आप सब लोगों में से बहुत सारे मित्रों की शुभकामनाएं मिलती हैं और व्यक्तिगत रूप से फोन पर आपके सुझाव मिलते हैं, आपके मैसेज के माध्यम से मिलते हैं। हमें जो बहुत सारी चीजों पर हमारी नजर भी नहीं जाती, वहां पर आप सबकी नजर जाती है और आप सब हमको बताने का काम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमेशा, चाहे कोई आपदा की स्थिति हो, कोई विपदा की स्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, हर चुनौती में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने हमेशा हमारी पीठ पर हाथ रखा है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। इन्हीं कारणों से, इसी सहयोग के कारण से, आशीर्वाद के कारण से, समर्थन के कारण से, साथ के कारण से हम अनेक निर्णय ले पाए। देश की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप उत्तराखंड पूरे देश के अंदर देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर
27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने जबरन धर्मांतरण का कानून यहां पर बनाया, जो देवभूमि के मूल स्वरूप को और डेमोक्रेसी को जो खतरा पैदा हो रहा था, निश्चित रूप से उसको सुरक्षित करने का काम करेगा। इतना ही नहीं, लंबे समय से जो प्रदेश के अंदर एक बड़ी समस्या थी, नकल की समस्या, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा था, इंसाफ नहीं हो रहा था, हमने सख्त नकल का कानून लाकर और नकल माफिया पर किसी प्रकार से भी कोई कोताही न बरतते हुए 100 से भी अधिक नकल से जुड़े हुए माफियाओं को या अपराधियों को जेल में भेजने में फिर हमने कोई पीछे हटने का काम नहीं किया, उनकी कमर तोड़ने का काम किया। और इसका परिणाम हुआ कि पिछले 3 वर्षों में हम 20,000 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के भाई बहनों को हम नौकरियां देने में हमें सफलता मिली है। और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया, एक प्रकरण में भी कोई मामला न्यायालय में नहीं गया है। आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को और उनके माता पिता को ये विश्वास हो गया है कि अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो हमारी प्रतिभा क्षमता के साथ कोई भी जो है भेदभाव नहीं कर पाएगा, कोई पक्षपात नहीं कर पाएगा और हमको चयन का अवसर मिलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर मैं जाता हूं, मुझे आप सबसे कहते हुए आज इस बात का संतोष है कि आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि भाई आप सब लोग यहां पर सैकड़ों की संख्या में हैं,